Thank you all of you. My first question is, जैसे हमने देखा कि मिडवाइफ्स को लेके यहाँ पे हमने पूरा टैबलोस देखा, 3D लेज देखे हमने, उसको किस तरह से कवर किया जा सकता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि गांव के एक लड़की मिडवाइफ बन जाती है और वो उस पेशेंट को ट्रीट कर लेती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉलेज ऑफ प्रीनेटल, तो प्रीनेटल करते हुए अगर हम ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं महमूदा से पूछना चाहूँगी कि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट यहाँ पे मिडवाइफ है और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। दूसरा, उन्हें कैरिकुलम की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, कैरिकुलम डेवलप कर रही हैं। दूसरा, जो हमारा बैचलर से स्टार्ट कर रहे हैं BSM में, उसमें भी उनका काफ़ी हाथ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे या पूछना चाहती हूँ कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो मिडवाइफ हम 2 साल का करवा रहे हैं CMW, उसमें फेस्टुला को लेके कंटेंट जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। हम सिर्फ उन्हें ये बताते हैं कि एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम फेस्टुला कहते हैं, उसके अलावा उस कैरिकुलम में कोई चीज़ नहीं है। तो क्या ये चीज़ ऐड होनी चाहिए? जी, थैंक यू सबात। बहुत ज़रूरी है कि मिडवाइफ के कैरिकुलम में ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसका कैरिकुलम में होना बहुत ही ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये कि फिस्टुला के बारे में मालूमात हो, बल्कि इसमें मिडवाइफ क्या रोल प्ले कर सकती है ड्यूरिंग पेरिनेटल केयर, वो किस तरह से मदर को एजुकेट कर सकती है, अवेयरनेस रेजिंग कर सकती है। तो ये बहुत ही क्रूशियल है कि ये मिडवाइफरी के कैरिकुलम में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और होना ज़रूरी है। सो वी नीड टू रिवाइज अवर कैरिकुलम और उसमें ये हमें डालना बहुत ही ज़रूरी एसेंशियल है। तो आप कोशिश करेंगे मैम इसको कैरिकुलम में डालेंगे? इंशाल्लाह, अगर मुझे मौका मिला और मुझे बोर्ड की तरफ से ये चीज़ें, एक्चुअली हम एज ए कंसल्टेंट अक्सर काम करते रहते हैं और इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलेगा, अभी आपने सुना होगा कुछ 1 महीना पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई है, मीटिंग हुई है गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें मिडवाइफरी के कैरिकुलम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो हर चीज़ डिजिटलाइज होगी तो मिडवाइफ खुद ही एक्सेस करेंगी और उसको नॉलेज में इजाफा होगा। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस टीम में अगर हमें शामिल किया गया है, जो कि हम आई एम श्योर कि वी आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कमेटी, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस टॉपिक को नए सिरे से उसमें जो है वो मर्ज करवाऊंगी कि फिस्टुला होना चाहिए एंड द रोल ऑफ मिडवाइफ इन prevention and the management of the fistula and raising the awareness in the community regarding fistula। तो ये हम ज़रूर डालेंगे इंशाल्लाह। आई वुड लाइक टू ऐड, जो मिस महमूदा ने बताया कि जो हमारा करिकुलम होता है, दीज आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स गिवन, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स गिवन टू अस, कि ये मिनिमम एक मिडवाइफ को, एक नर्स को, एक XYZ जो भी करिकुलम जिस भी फील्ड में दिए जाते हैं, वो मिनिमम क्राइटेरिया होता है। अगर हम ये वेट करेंगे कि करिकुलम में आए फिर हम पढ़ाएं, तो मेरे ख्याल में दैट विल बी टू लेट फॉर देम, फॉर एवरीवन, फॉर आवर नेशन, फॉर आवर पेशेंट्स एंड फॉर आवर मिडवाइफ्स आल्सो। सो जैसे क्विक कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया है, और मैं यहाँ पर अगेन थैंक यू कहूँगी मैडम को, मैडम शाइना को, डॉक्टर शेरशाह को, कि उन्होंने प्रोएक्टिव अप्रोच ली है। इसी तरह से सब मिडवाइफरी के जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस और वॉटेवर इंस्टीट्यूशंस हैं जो मिडवाइफरी पढ़ाते हैं और जो इवन नर्सिंग पढ़ाते हैं, BSc नर्सिंग, उसमें भी ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी 5th सेमेस्टर में ये पढ़ाया जाता है। तो इट शुड बी टेकन एज ए प्रोएक्टिव अप्रोच कि हम खुद से पढ़ाएं। डेफिनेटली करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेकर और उसको ज़रूर पढ़ाना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मिसालिया को थोड़ा खाली रिस्पॉन्ड करूँगी कि यू आर राइट कि इट शुड बी अ प्रोएक्टिव अप्रोच, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए यू फर्स्ट नीड द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब हमारे स्टाफ या टीचर्स या जो भी मिडवाइफरी टीचर्स हैं जो पढ़ाएंगी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस होनी चाहिए कि व्हाट दे शुड लर्न एंड हाउ दे आर गोइंग टू इम्पार्ट दैट एजुकेशन टू द कम्युनिटी मिडवाइफ। तो अगर ये पार्ट ऑफ कैरिकुलम हो जाएगा तो हर ट्यूटर के लिए मस्ट हो जाएगा कि शी हैज़ टू इनहांस हर ओन नॉलेज एंड देन शी कैन इम्पार्ट नॉलेज टू द
मिडवाइफ्स, तो इसलिए कैरिकुलम का पार्ट अगर होगा तो हम करेंगे। बाकी वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हम ऐसे ही ऑनगोइंग करते रहते हैं, अपनी कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के जरिए भी हम कर लेते हैं, लेकिन अगर पार्ट होता है ना तो फिर ये होता है कि मैंडेटरी हो गया है और हर ट्यूटर को करना चाहिए, तो इसलिए हाँ चाहिए है कि हमारे पास जो कुहीकोट में एक कैरिकुलम हमने छोटा सा अपना इंटरनल बनाया है, उसमें हम ये चीज़ लाजमी ऐड करते हैं कि हम बच्चों को उसके रिस्क फैक्टर्स, कॉजेज़ और उसकी प्रिवेंशन जो है वो लाजमी पढ़ाते हैं। और हमारे पास जो CBTs आती हैं उनके अंदर भी जो हमने उनका एजेंडा बनाते हैं उसमें भी फेस्टुला एक स्पेसिफिक टॉपिक है जो हम मस्ट ऐड करते हैं, चाहे उनके एजेंडा में हो या ना हो, लेकिन हमें उन्होंने कराना ही होता है। ये तो चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन अगर ये आ जाएँ ब्लैक एंड वाइट में तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगी मैम आलिया आपसे ही दोबारा कि प्री नेटल में हमारे पास क्या रोल है जो एक मिडवाइफ जो है वो प्ले कर सकती है कि पेशेंट जो है वो फेस्टुला से बच सके? किसमें? प्री नेटल केयर्स में। प्री नेटल में जैसे हमने रोल प्ले में देखा, माशाल्लाह फिस्टुला के बारे में हमने रोल प्ले भी देखा, हमारी प्रेजेंटेशंस में भी देखा, तो उसमें फैमिली रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम 3 डिलेज को किस तरह से प्रिवेंट करें, किस तरह से फैमिली को प्रिपेयर करें कि वो किस तरह से रेडी रहे फॉर ऑल द कंसिक्वेंसेस। इसमें दाई ट्रेनिंग का प्रोग्राम किसी वक्त किसी ज़माने में बहुत स्पॉन्सर हुआ करता था, बहुत उसको फंडिंग मिलती थी, क्योंकि दाइज या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं वो मेन इसमें रोल अदा करती हैं फॉल्स रीएश्योरेंस देकर, क्योंकि उनको सिर्फ प्रैक्टिस होती है, उनको साइंटिफिक नॉलेज नहीं होती है। तो उसमें ये सारे जो है ना प्री नेटल के हैं कि हम प्रेगनेंसी को इमरजेंसी के लिए किस तरह प्रिपेयर करें। जिस तरह मेरा जो एक्सपीरियंस है एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, मैंने जब अपना प्रोफेशनल लाइफ शुरू की थी तो मैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स थी, और कम्युनिटी हेल्थ नर्स में मिडवाइफरी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करते थे कि हर वो औरत जो प्रेग्नेंट होती थी उसको फैमिली काउंसलिंग करते थे उनके घर में जाकर, और उनको बोलते थे एक गला बना लो, चाहे वो ख़रीद लो गला या घर के किसी कोने में बना लो, ताकि उसमें जिस तरह आप दूसरे बच्चों को खर्ची देते हैं चॉकलेट, स्वीट, सुपारियाँ खाने के लिए, तो ये जो आने वाला बच्चा है उसके लिए भी आप डालो। तो उस तरह से कुछ लोग कंप्लेंट्स होते थे, कुछ नहीं भी होते थे। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मतलब हमें मिडवाइफरी स्टूडेंट्स को बतानी चाहिए ताकि वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पेशेंट्स को फैसिलिटेट कर सके। थैंक यू। गले वाला जो मैम ने बताई है बात, वो हमारे पास जो प्री नेटल में पेशेंट्स आते हैं उनके उनमें कुहीकोट में हम हर पेशेंट को गला खुद से देते हैं। अच्छा। कि वो इसमें जो है वो अपने पैसे जो है वो जमा करती रहती है। ग्रेट। ये एक गिफ्ट है हमारी तरफ से जो हम अपने सारे पेशेंट्स को दे रहते हैं। चलिए ठीक है मैम। मैम शैला से मेरा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के हिसाब से जो स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि आप किसी को काउंसिल कर रहे हो या आप उसको फेस्टिवल के बारे में बता रहे हैं, तो मैम वो कौन से ऐसे पैटर्न्स होने चाहिए या कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो एक मिडवाइफ है या कोई स्किल बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं जो एंटीनेटल पेशेंट को देख रहे हैं वो उसे गाइड कर सके, उसे बता सके कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस कैसी हैं जिसकी वजह से उसे पता चल जाए कि वो फेस्टिवला बन सकता है या उसको अपने लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि अब वो खुद को फेस्टिवला से बचा सकती है। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर शेरशाह, डॉक्टर शाहीन की टीम ने जो ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस करी है, और ये हर साल होती है, और यही एक जो वो है प्लेटफॉर्म है कि आप अवेयरनेस लोगों को दे रहे होते हैं किस तरह से। तो ये बहुत अच्छा है कि हमने रोल प्ले से दिखाया आप लोगों ने कि जिनको पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी रोल प्ले देख के समझ सकते हैं। इसी तरह से मिडवाइफ जो हैं इनके पास पिक्चर्स होनी चाहिए कि वो पिक्चर्स से समझा सकें उनकी लेडीज़ को जिन पढ़ी लिखी जो नहीं होती है, क्योंकि आई थिंक हमारे पास जो ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, तो वो पिक्चर से समझ सकती हैं कि उनको किस तरह से केयर प्रोवाइड है और किस तरह से कहाँ से वो अवेयरनेस ले सकते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप, लैंग्वेज गैप। लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है हमारे पास
ऐसी कोई मिडवाइफ्स होनी चाहिए जो कि उनकी लैंग्वेज में उनको समझा सके, उनकी लैंग्वेज में उनकी फैमिली को समझा सके। क्योंकि अगर आपने पेशेंट को समझा दिया और उसकी फैमिली को अवेयरनेस नहीं है, जैसे अभी हमने रोल प्ले में देखा, मदर इन लॉ को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, उसके हस्बैंड को अवेयरनेस नहीं थी, और जो बड़े जो गांव के जो उनके ठेकेदार थे उनको नहीं पता था। तो ये अवेयरनेस सबके लिए ज़रूरी होनी चाहिए कि उनको पता हो। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि पैम्फलेट, हम जहाँ ये लोग हैं वहाँ ये पैम्फलेट लगा दें ताकि लोगों को पता हो कि आपको कोई भी अगर बीमारी है तो उसका इलाज मुमकिन है और कहाँ जाना है, ये अवेयरनेस और लिंक प्रोवाइड करने की बहुत ज़रूरत है। प्लस जैसे इन्होंने कहा कि हम कैरिकुलम में डालें ताकि एटलीस्ट कैरिकुलम में वो चीज़ आए, क्योंकि जब तक कैरिकुलम में नहीं आती है वो चीज़, उसको एग्जामिन नहीं किया जाता, उसको असेस नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आपने एक्स्ट्रा दे दी नॉलेज तो वो असेस नहीं हुई तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कहाँ तक गई है, कहाँ तक बच्चों ने इम्पोर्टेंट लिया है कि नहीं। क्योंकि आजकल बच्चे ग्रेड ओरिएंटेड हैं, जो चीज़ में मार्क्स मिलते हैं, जिसका एग्ज़ाम्स में आना होता है उसको बहुत अच्छे से याद भी करते हैं और उसको समझते भी, लर्न करते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये कैरिकुलम में नहीं है, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है, तो वो इतना, आई थिंक इतना इम्पोर्टेंस नहीं उसको देते। तो कैरिकुलम मस्ट है, अवेयरनेस मस्ट है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट मस्ट है कि हम जो है कंटिन्यूस असिस्मेंट सिखाते रहें अपनी मिडवाइफ्स को, अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते रहें, पम्फलेट दें, अवेयरनेस दें और कल्चरली अडॉप्टेड हर लैंग्वेज में इनको बना के लगा दें ताकि जिसकी जो लैंग्वेज नहीं हो वो लैंग्वेज पढ़ के वो समझ सके। और पिक्चर्स का बनाएंगे तो बहुत अच्छा है कि इसमें लैंग्वेज का भी बैरियर नहीं आएगा। थैंक यू। मैम आलिया, आपके कम्युनिटी के एक्सपीरियंस के हवाले से कि अगर हम कैरिकुलम में ये चीज़ डाल देते हैं जो अपकमिंग जैसे बात हो रही है कि आ जाएगी, ये हम पढ़ाते भी ऑलरेडी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मिडवाइफ्स हैं जो रूरल एरियाज़ में काम कर रही हैं। अगर ये कैरिकुलम में नहीं था या उनको पढ़ाया गया है या नहीं पढ़ाया गया, एक तो इस चीज़ का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और दूसरा अगर हम चाहते हैं कि हम उन मिडवाइफ्स को लेके या उन्हें अपडेट करने के लिए हम फैस्टुला के बारे में बताएं, तो उसके लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? उसके लिए जिस तरह अगर हम पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल पॉलिसी की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन पॉइंट्स हैं, इन प्रोसेस हैं। अभी इसको कुछ हद तक इम्प्लीमेंट किया लेकिन मॉनिटर नहीं हुआ। वो ये है कि जब हम एवरी 5 years हमारा नर्स का या मिडवाइफ का लाइसेंस रजिस्टर, ई रजिस्टर होता है, तो उसमें मिनिमम क्राइटेरिया CPT पॉइंट है, कंटिन्यू एजुकेशन की पॉइंट्स हैं कि ये होनी चाहिए। और हम खुशकिस्मत हैं स्पेशली इन सिंध में कि हमारे पास कोई गोड जैसी मतलब एक आइडियल एक्सपेरिमेंटल जिसमें आपकी बहुत हॉस्पिटल और कम्युनिटी दोनों ही की मतलब एक्सपीरियंसेस शामिल हैं, तो उसमें ये करनी चाहिए, ट्रेनिंग्स वगैरह करनी चाहिए। और कम्युनिटी की जहाँ पर बात है ना, तो मिडवाइफ को ये भी बताना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो मिडवाइफ कम्युनिटी में जाती भी हैं तो फिर वो अपने सेंटर तक महदूद रहती हैं कि उनके सेंटर में जो आते हैं पेशेंट्स उसको देखती हैं। जिस तरह होम विजिट्स और इसमें जिस तरह LHWs का रोल है ना लेडी हेल्थ वर्कर्स का, तो लेडी हेल्थ वर्कर्स मिडवाइफ्स रूरल हेल्थ सेंटर या BHU को कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए ताकि LHWs जो है वो रेफ़र करें कम्युनिटी मिडवाइफ को केसेस, और कम्युनिटी मिडवाइफ जो है वो RHC में रेफ़र करके और उसको उस तरह से अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉम्प्ट रेफरल करके उसको ट्रीट किया जा सके। थैंक यू। डॉक्टर शाहीन से मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू मेडिकल्स में, थोड़ा सा मेडिकल पे आ जाता है कि जैसे पेशेंट ऑलरेडी सर्जिकल प्रोसीजर हो चुका है उसका, यहाँ किसी भी वजह से उसको फैस्टुला हो चुका है, तो पोस्ट ऑप जो पेशेंट्स हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं या उनकी अपनी एबिलिटीज़ जो है वो कम हो गई है, तो उसमें एक मिडवाइफ क्या रोल प्ले कर सकती है कि वो उसको पोस्ट डिप्रेशन या साइकोसिस से निकाल सकती है? मोस्टली वो पेशेंट जो फैस्टुला ट्रीटेड है या ऑलरेडी वो फैस्टुला के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल पूछने का। जवाब देने से पहले आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर टीम, मिस्टर शकील,
कि आप लोगों ने इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है और टॉपिक्स आप लोगों ने बड़े रेलेवेंट और जो हॉट टॉपिक्स हैं वो चूज़ किए, इसलिए कि ज़ाहिर बात है ये हमारी मदर्स की बात है सारी, हमारी जिस तरह मैटरनल मॉर्टेलिटी और मैटरनल मॉर्बिडिटी होती है और मिडवाइफ्स का ही रोल है इसमें सारा। तो बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये सारा कुछ अरेंजमेंट किया और टॉपिक्स और मटेरियल जो था जो प्रेजेंट किया गया और जो रोल प्ले था वो स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। ये तो सारे मुझे प्रोफेशनल एक्टर्स लग रहे थे। इन सबको ड्रामा में डाल दें, टीवी के ड्रामा में एक से एक एक्टिंग करके आ जाएंगे सारे, ऑडिशन में भेजते हैं सबको। बहुत अच्छा था। आपके सवाल का जवाब ये कि देखें, फिस्टुला का पेशेंट हमेशा डिप्रेशन में ही होता है, इसी के सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर चुकी होती है, कम्युनिटी से उसको निकाला जा चुका होता है, उसको अपने आप से घिन आ रही होती है, अपने आप से नफरत आ रही होती है, वो तो चाहती है कि मर जाए, इतने डिप्रेशन में होती है। उसको जब इलाज के लिए आती है हॉस्पिटल में तो उसका स्टे भी लंबा होता है, ये ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में इलाज हुआ और चले गए, आमतौर पे कभी महीनों भी रहना पड़ता है इनको। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हॉस्पिटल स्टाफ को इसका आइडिया हो कि इनकी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से कैसे निकाला जाए इनको। जो फिज़िकल ट्रॉमा है, जो सर्जरी है, वो तो डॉक्टर्स ने करना है, वो तो वो करेंगे, लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जो जहनी अजियत है उनको, और उनके अपने बारे में जो निगेटिविटी बहुत आ गई है, वही मेरे ऊपर जिनमूत का साया है, मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, मुझे मेरे अजाब मिल रहा है, मेरे गुनाह की सज़ा मिल रही है, क्योंकि कम्युनिटी ने सारा यही कहते रहे उसको। तो साइकोसिस में तो वो होती है अक्सर और बेशतर, और उसको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, और इसमें मिडवाइफ्स का रोल बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए कि आप टाइम गुजारते हैं उसके साथ, आप उसके साथ 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे उसके साथ ड्यूटी करते हैं वार्ड में। तो आप चलते फिरते भी हंसी मजाक में उसके साथ कोई बात कर लें, कोई अच्छा पॉजिटिव चीज़ उसको दिखा दें, कोई हॉस्पिटल में कोई रिहैब सेंटर हो जहाँ वो बैठ के अपनी कुछ क्रिएटिविटी कर सके, कुछ कढ़ाई है, सिलाई है, पेंटिंग है, क्रोशिया है, ये सब तो औरतों को आता है, गांव की औरतों को। वो आपस में गप्पे शप्पे करें, साथ साथ ये स्किल्स शेयर करें, तो उनके अंदर एक खुशी और एक पॉजिटिविटी पैदा होती है कि हाँ हम भी किसी काम के हैं, ऐसा नहीं है कि बस हम रिजेक्टेड हैं और हम ख़राब हैं और ये वो। तो इसमें डे टू डे टॉक और डेली डिस्कशन इन पेशेंट्स के साथ उनको हिम्मत दिलाना, इसलिए ऐसा है हमारे यहाँ, आप सबको पता है कि फिस्टुला की पेशेंट आई, ट्रीट हुई, तो उसने यहीं से एडमिशन लेके मिडवाइफरी की ट्रेनिंग भी कर ली और अब वो मिडवाइफ बनी हुई है। ऐसे केसेस हैं हमारे यहाँ। अभी आपने जो गुलबानों का केस दिखाया, ये अपने गांव में जाके मिडवाइफरी के ऊपर प्रमोट कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो ऐसा नहीं कि पेशेंट बिल्कुल ही साइकोलॉजिकली ख़त्म हो चुके होते हैं, इनको अगर सपोर्ट किया जाए, उठाया जाए, तो ये वापस निकल आते हैं उस चीज़ से। और इसमें मिडवाइफ का रोल बहुत बड़ा है, वो साइकोलॉजिकल कर सकती है। एक बात मैं सिर्फ करना चाहूँगी, आप क्यूरिकुलम की बात कर रहे थे कि क्यूरिकुलम में होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक क्यूरिकुलम में नहीं आया है, वो आपकी बात ठीक है कि आप अपना लोकल इंटरनल कुछ टॉपिक डिसाइड कर लेंगे हमें पढ़ाना है। जैसे अल्ट्रासाउंड शायद क्यूरिकुलम में नहीं है या बहुत कम है, ऐसे ही फैमिली प्लानिंग भी है तो सही, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको एक बात अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। आप सब बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, हमने फैमिली प्लानिंग क्लिनिक का नाम चेंज करके वक्फा क्लिनिक कर दिया, वक्फा क्लिनिक कर दिया, और मिडवाइफ्स को वहाँ कर दिया, डॉक्टरों को हटा दिया। और उसके बाद ये हुआ कि अब औरतें ढूंढती भी आती हैं कि वक्फा क्लिनिक कहाँ पर है। पहले वो फैमिली प्लानिंग के नाम से भागती थी, मनसूबाबंदी के नाम से भागती थी, लेकिन वक्फा तो सबको समझ में आ जाता है, उसके शौहर को भी समझ में आ जाता है, उसकी सास को भी, उसके ससुर को भी, घर में सबको समझ में आ जाता है कि भाई वक्फा तो ठीक है ना, चलो आप बच्चे हम जितने मर्जी पैदा करें पर वक्फा तो करें ना, इस औरत की सेहत के लिए और इसके बच्चे की सेहत के लिए। तो नाम चेंज करके वक्फा क्लिनिक कर दिया हमने। और मिडवाइफ्स को वहाँ, एक सीनियर मिडवाइफ वहाँ की इंचार्ज है, बाकी स्टूडेंट्स उसके साथ काम करते हैं, तो उनकी जो काउंसलिंग होती है ना पेशेंट से, वो ज़्यादा अच्छी होती है डॉक्टर की काउंसलिंग। औरतों में ये डॉक्टर से थोड़ी सी उनको डर भी लगता होता है ना कि पता नहीं क्या कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और मिडवाइफ से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं वो लोग। तो ये मेरा मशवरा होगा आप लोगों को, और ये आप कर सकते हैं इसलिए कि अपने अपने हॉस्पिटल में आपको एक टेबल कुर्सी चाहिए और एक मिडवाइफ जो फैमिली प्लानिंग समझती है और साथ में 2 स्टूडेंट। सिर्फ काउंसलिंग करना शुरू करें एंड यू विल सी द डिफरेंस, यू विल सी द डॉक्टर्स को कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है इसमें, वो बहुत चक्करों में फंसे हुए होते हैं। दे विल वेलकम कि आप ये सीट संभाल लें, कि आप ये वक्फा वाली बातें करना शुरू कर दें। सो दैट विल ऑल्सो हेल्प।
दिस इज एन एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। मतलब ये एक चैलेंज है, अगर आप लोग प्रोएक्टिव होकर इस चीज़ को सिर्फ शुरू कर दें, हमें एक टेबल चाहिए, 2-4 कुर्सियाँ चाहिए और बस हमें बैठ के बात करनी है जी वक्फे के बारे में, और उसको बस वक्फा को प्रमोट करें कि 2 साल हमारे इस बच्चे का हक़ है जो पैदा हुआ है जी। कि इसको 2 साल चाहिए तुम्हारी तरफ से। तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है हमारे यहाँ। तो ये 2-3 छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आपसे शेयर कर रही थी, क्यूरिकुलम के बारे में, मिडवाइफ्स की ट्रेनिंग, फिस्टुला के बारे में, और ये वक्फे के बारे में, इन सब चीज़ों में। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप कि आपका सवाल का जवाब दे दिया हूँ मैंने। थैंक यू मैम। मैम मुद्दा से मेरा क्वेश्चन है कि अगर जो नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, जो स्प्रेड करना चाह रहे हैं हम सारी मिडवाइफ्स में, उसके लिए कुछ बैरियर्स हैं जो आपको लगता है कि अब तक थे, या अगर आप कोई स्टेप लेते तो उसमें हो सकते हैं? बैरियर की बात यही है कि हमारे पास नॉलेज का बहुत फुकदान है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो इस प्लेटफॉर्म से आई वुड लाइक टू, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द मिडवाइफ ऑफ पाकिस्तान, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर शाहीन एंड द कुई गॉड एंड डॉक्टर शेरशाह कि आप अगर छोटे से ब्रोशर टाइप के इंफॉर्मेटिव मटेरियल अगर हमें स्कूलों में दें, मिडवाइफरी स्कूलों में, तो वो हमारे लिए भी, टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाएगा एक्सेस, और उसको हम अपनी कम्युनिटी मिडवाइफ के थ्रू कम्युनिटी तक पहुंचाने की कोशिश करें कि इन्हें ये अवेयरनेस हो, जो हम बात करते हैं कि 3 डिलेज़ जो हैं वो मेन कॉज हैं फिस्टुला के, या जो अनस्किल्ड केयर प्रोवाइडर के पास हमारी मदर्स जाती हैं दाई, तो अभी भी स्टिल हमारे पास स्किल बर्थ अटेंडेंट है, मगर फिर भी बहुत सी मेजॉरिटी हमारी गांव गोठों में जो है वो अनस्किल्ड प्रोवाइडर के पास जाते हैं, तो फिस्टुला वहीं से ज़्यादातर बन के आते हैं। तो अगर ये अवेयरनेस हम कम्युनिटी में दें, और एक छोटा सा बैरियर दूर करने की जो स्ट्रैटेजी मैं जस्ट सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर शाहीन, जैसे अगर हम लोग मना रहे हैं आजकल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मना रहे हैं, अगर हम फिस्टुला अवेयरनेस डे के हवाले से अगर कोई ऐसा अप्रोच शुरू करें, तो मेरे ख्याल से ये भी अगर साल में एक दफ़ा भी अगर हम कम्युनिटी को अवेयरनेस दें, तो दे शुड बी फेमिलराइज विद द वर्ड फिस्टुला और उसके कॉजेज़ को समझ सकें। फिस्टुला प्रिवेंशन डे तो मनाया जाता है और हर साल हम लोग प्रेस क्लब में इसके बारे में करते हैं। लेकिन वो डॉक्टर लेवल पे, मतलब आप लोगों के सर्जन लेवल, लेकिन अगर मिडवाइफरी लेवल पे हो जाए तो बहुत अच्छा। अब जब होगा तो इंशाल्लाह फिर हम आप लोगों को भी इन्वाइट करेंगे उसमें, फिस्टुला अवेयरनेस डे। हमें उस औरत को और उसकी फैमिली को, हामला औरत को और उसकी फैमिली में जो डिसीजन मेकर होते हैं, मर्द, शौहर हजरात, ससुर, इनको सिर्फ ये बताना है कि देखो जब 8 घंटा हो जाए उसको दर्द में तड़पते हुए, तो अब आप कुछ ना करें, बस उठा के अस्पताल ले जाएं। जाते जाते भी 3-4 घंटा और लग जाए, तो आप 6 से 8 घंटे का टारगेट अगर उनको दे दें, इतनी बात उनको समझ में आ जाए कि इतनी देर में अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो बस आप उठाएं और अस्पताल ले जाएं। इतनी सिंपल सी बात उनको समझानी। तो आई होप कि कभी समझ में आ जाए इन लोगों को। आई होप कि बच्चों को समझ आ गया होगा कि प्री नेटल काउंसलिंग में ही अगर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, मुझे इसके कि हम पोस्ट उसको केयर कर रहे हो। जी मैम कुछ बोले? बात मैं कुछ कहना चाहूँगी मैम, मैं कुछ रेकमेंड करना चाहती हूँ आप लोगों को। जैसे आप ये मिडवाइफ्स को, नर्सिस को बुलाते हैं, तो नर्सिस और मिडवाइफ को तो होती है, नॉलेज होती है, हम क्यों ना ये करें कि हर मिडवाइफ और हर जो नर्सिस हैं, दे ब्रिंग 1 मेल पर्सन विद देम, ताकि एक मेल को लाएं। हेड ऑफ़ द फैमिली हमारे कल्चर में मेल ही होता है। जिस तरह आप लोग ने इतने अच्छे रोल प्ले करे, आई थिंक जो मेल होंगे उनकी नॉलेज में ज़्यादा इजाफा होगा और हम अपनी आवाज़ उन तक पहुंचा सकेंगे, ताकि वो जो पेशेंट्स है उसको वो टाइमली केयर मिल सके और डिले ना हो उसके बेबी के लिए। तो ये मेरे ख्याल से हमें अवेयरनेस मेल तक भी लेके जाने की ज़रूरत है इसकी। ओवरऑल में रिकमेंडेशन में ये भी कहूँगी, जिस तरह करिकुलम का हमने डिस्कस किया, होना चाहिए, बिल्कुल एग्री है, होना चाहिए, लेकिन हमें प्रोएक्टिव अप्रोच करके बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी कंटिन्यू एजुकेशन, तो उसमें वी आर लकी कि हमारे पास पाकिस्तान मिडवाइफरी एसोसिएशन है जो अपना रोल अदा कर सकती है। पास्ट में इन्होंने बहुत सारे इस तरह के मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर कंटिन्यू एजुकेशन और सेशंस किए हैं, तो मैं भी एक अपना किरदार अदा कर सकती है वो एरियाज़ जो बिसाइड्स करिकुलम है। थैंक यू मैम।